हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 42। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है। उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे कि ए इज़ इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। ओके, ए किस डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू बी। पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, उससे हम चला कि डी इज़ इन साउथ ऑफ ए। ओके, डी इज़ इन साउथ ऑफ ए, फाइन, एंड वेस्ट ऑफ बी। ओके, और डी कहाँ पर है, वेस्ट में है बी से, मतलब इस डायरेक्शन में होगा बी। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ए किस डायरेक्शन में बी से हम आराम से निकाल सकते हैं ना। इसका मतलब फर्स्ट से हम आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड से क्या दिखा है, देखिए सी इज़ इन वेस्ट डायरेक्शन ऑफ ई। ओके, सी कहाँ पर है, वेस्ट डायरेक्शन में है ई से। ठीक है, हु इज़ इन नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ बी, और ई कहाँ पर है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में है बी से। ओके, ए इज़ इन नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ सी। ओके, और ए कहाँ पर है, नॉर्थ डायरेक्शन में है सी से। तो यहाँ से भी देखूँ ए किस डायरेक्शन में बी से हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं ना। इसका मतलब क्या है कि इंडिविजुअली मैं दोनों से ही आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मैंने देखिए, उसने बोला है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन पी एंड क्यू इन अ रो ऑफ 40 स्टूडेंट्स। ओके, पी और क्यू के बीच में कितने लोग हैं इन अ रो ऑफ 40 स्टूडेंट्स। तो टोटल आपके पास कितने दिए हुए हैं, 40 स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या गिवन है, उसमें बोला है कि पी इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ओके, सो एक आपके पास रो है, इसमें पी 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है। ओके, ठीक है, एंड क्यू इज 17th फ्रॉम द राइट हैंड। ओके, और क्यू 17th फ्रॉम द राइट हैंड है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो P और Q के बीच में हम आराम से निकाल सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि हम टोटल लोग जानते हैं कितने, 40 हैं। तो 40 में से अगर हम माइनस कर दें 7 + 17 को, तो हम आराम से इनके बीच में जितने लोग हैं वो निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट से मैं आराम से आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, सेकेंड में क्या गिवन है, उससे हमसे बोला कि P इज़ 6 प्लेसेस अवे फ्रॉम C। ओके, P कहाँ पर है, 6 प्लेसेस अवे है C से। हु इज़ 20th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ ना, देखिए आपके पास कहीं पर भी Q का यूज़ ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि इससे तो मैं आंसर को फाइंड आउट कर ही नहीं सकता हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट आपके पास एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। तो ये काम करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। तो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। फाइन, उसने पहला डॉलर साइन किस लिए दिया हुआ है, ए इज़ नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, सॉरी नॉर स्मॉलर देन। ना ही वो ग्रेटर है ना ही वो स्मॉलर है, इसका मतलब क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये साइन होगा डॉलर का। उसके बाद देखिए ए एक्सक्लेमेशन बी, मतलब क्या, ए इज़ नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, ना ही वो ग्रेटर है ना ही वो इक्वल है, इसका मतलब लेस देन होगा। तो एक्सक्लेमेशन आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद ए परसेंटेज बी, मतलब ए इज़ नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू बी, ना ही वो स्मॉलर है ना ही वो इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो परसेंटेज आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद एस्ट्रिक का मतलब क्या है कि ए इज़ नॉट स्मॉलर देन, अगर वो स्मॉलर नहीं है तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकता है, मतलब यहाँ आ जाएगा एस्ट्रिक। उसके बाद हैश किस लिए, ए इज़ नॉट ग्रेटर देन, ना ही वो ग्रेटर नहीं है तो लेस देन इक्वल टू हो सकता है, मतलब हैश आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एस और डी के बीच में उसने हमसे रिलेशन पूछा। एस आपके पास ये है, डी आपके पास ये है। आप एस से डी कैसे आ सकते हैं, आप राइट टू लेफ्ट जाएंगे, मतलब जो साइन गिवन होगा मैं उसका ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा। हैश गिवन है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, एस्ट्रिक यूज़ करूँगा। उसके बाद एक्सक्लेमेशन यूज़ है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, परसेंटेज यूज़ करूँगा। इन दोनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी, परसेंटेज की, और वही यहाँ पर गिवन है, इसलिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ए से डी की अगर मैं बात करता हूँ तो ए से डी में कैसे आ सकता हूँ, मैं लेफ्ट टू राइट जाऊँगा, मतलब जो साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा। यहाँ पर एस्ट्रिक गिवन है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, एस्ट्रिक ही यूज़ करूँगा। परसेंटेज गिवन है तो मैं परसेंटेज ही यूज़ करूँगा। इन दोनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, परसेंटेज की ही है, और वो यहाँ पर गिवन है, इसलिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एफ और एम के बीच में अगर मैं रिलेशन निकालता हूँ तो देखिए एफ आपके पास ये है, एम आपके पास ये है। मैं राइट टू लेफ्ट जाऊँगा, मतलब जो साइन गिवन होगा मैं उसका ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा। एक्सक्लेमेशन गिवन है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, परसेंटेज यूज़ करूँगा, और परसेंटेज गिवन है तो मैं एक्सक्लेमेशन यूज़ करूँगा। दोनों अलग अलग ग्रुप के यूज़ हो गए, मतलब कि इनके बीच में हम रिलेशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ओनली 1 एंड सेकेंड आर ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, डी और एक्स के बीच में देखते हैं। देखिए डी आपके पास ये है, एक्स आपके पास ये है। डी से एक्स में कैसे आ सकता हूँ, मैं राइट टू लेफ्ट जाऊँगा, मतलब जो साइन गिवन होगा मैं उसका ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा। एस्ट्रिक गिवन है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, हैश यूज़ करूँगा।
परसेंटेज गिवन है तो मैं एक्सक्लेमेशन यूज़ करूँगा। इन दोनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, एक्सक्लेमेशन की, और वो यहाँ पर गिवन है इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। एक्स से एन, एक्स आपके पास ये है, एन आपके पास ये है, मैं राइट टू लेफ्ट जाऊँगा, मतलब जो साइन गिवन होगा मैं उसको ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा। आपके पास क्या गिवन है, डॉलर गिवन है, मैं डॉलर ही यूज़ करूँगा। फिर एक्सक्लेमेशन गिवन है, मैं परसेंटेज यूज़ करूँगा। इन दोनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, परसेंटेज की, और वो यहाँ पर गिवन है इसलिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर डब्ल्यू से डी की अगर मैं बात करता हूँ तो डब्ल्यू आपके पास ये है, डी आपके पास ये है, मैं लेफ्ट टू राइट जाऊँगा, मतलब जो साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा। आपके पास क्या गिवन है, यहाँ पर डॉलर गिवन है तो मैं डॉलर को ही यूज़ करूँगा। परसेंटेज गिवन है, मैं यहाँ पर टिक लगा दूंगा। फिर उसके बाद आपके पास एस्ट्रिक यूज है, मैं यहाँ पर टिक लगा दूँ। इनमें से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, इसकी है ना, और वो यहाँ पर गिवन है इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल 1, 2 एंड 3 आर ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या गिवन है, उसने बोला है कि इन एवरी क्वेश्चन 2 रोज आर गिवन एंड टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ अ पर्टिकुलर रो यू नीड टू फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। ओके, सो आपके पास 2 रोज दी जाएंगी, आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, उसके लिए कुछ स्टेप्स उसने दिए हुए हैं। देखिए पहला स्टेप क्या है, उसने बोला है इफ़ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अनदर कंपोजिट ऑड नंबर दे आर टू बी मल्टीप्लाइड। ओके, उसने बोला कि अगर एक ऑड नंबर है, ठीक है, जो कि फॉलो करता है दूसरे ऑड नंबर से, जो कि क्या है, कंपोजिट नंबर है, मतलब क्या प्राइम नंबर नहीं है, इन दैट केस उन दोनों के बीच में क्या होगा, आपका मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, नॉन प्राइम, फाइन। सेकेंड उसने क्या बोला कि इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर दे आर टू बी एडेड। ओके, अगर इवन नंबर फॉलो होता है किससे, ऑड नंबर से, इन दैट केस ये दोनों ऐड हो जाएंगे। और उसके बाद उसने क्या बोला है कि इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय अ नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, अगर इवन नंबर फॉलो करता है एक परफेक्ट स्क्वायर को, ठीक है, इन दैट केस द इवन नंबर इज टू बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द परफेक्ट स्क्वायर। ओके, सो जो इवन नंबर है वो सब्सट्रैक्ट होगा किससे, परफेक्ट स्क्वायर से। उसने हमसे ये चीज़ बोली है। ठीक है, उसके बाद इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अ प्राइम ऑड नंबर। ओके, अगर एक ऑड नंबर फॉलो होता है किससे, ऑड प्राइम नंबर से, ऑड प्राइम नंबर से, इन दैट केस द फर्स्ट नंबर, मतलब ये नंबर, ठीक है, इज टू बी डिवाइडेड बाय द सेकेंड नंबर। ओके, इन दैट केस क्या होगा, ओ को हम डिवाइड करेंगे जो हमारे पास प्राइम ऑड नंबर है। ठीक है, उसके बाद इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय एन इवन नंबर, अगर ऑड नंबर फॉलो होता है इवन नंबर से, इन दैट केस द सेकेंड नंबर, मतलब क्या, ई इज टू बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, मतलब क्या ये। ठीक है, उस केस में हमें ये वाला स्टेप यूज करना है। ठीक है, तो आई होप ये सब तो आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए आपके पास 2 रोज दी हुई है, ठीक है, और उसने बोला कि इफ x इज द रिजल्टेंट ऑफ द फर्स्ट रो देन व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ द सेकंड रो। ओके, अगर x क्या है, आपके पास रिजल्टेंट है फर्स्ट रो का, इन दैट के सेकंड रो का रिजल्टेंट क्या होगा, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम फर्स्ट की बात करें, 48 के बाद आपके पास 17 है, मतलब क्या, इवन के बाद आपके पास एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो इवन के बाद अगर ऑड नंबर होते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, मतलब ये आपके पास कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। फिर 65 के बाद आपके पास क्या है, 5 है। तो अगर 65 के बाद 5, मतलब क्या, ऑड के बाद आपके पास एक और ऑड है जो कि क्या है, प्राइम नंबर है। इन दैट केस हम क्या करेंगे, देखिए जो फर्स्ट नंबर है मतलब 65, उसको डिवाइड कर देंगे 5 से, तो आपके पास क्या मिलेगा, 13 मिलेगा। ठीक है, अगर 13 यहाँ पर आ गया, मतलब x की वैल्यू कितनी है, 13 है। तो अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं, देखिए 83, इसके बाद क्या है, 2 है आपके पास, 83 और 2 है, मतलब क्या, ऑड के बाद आपके पास इवन है। तो अगर ऑड नंबर के बाद इवन आता है तो हम क्या करते हैं, जो सेकंड नंबर होता है उसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं फर्स्ट नंबर से, मतलब ये आपके पास कितना हो जाएगा, 83 - 2 मतलब 81 हो जाएगा। ठीक है, फिर 81 के बाद आपके पास क्या, 13 है। तो फिर से यहाँ पर देखिए ऑड के बाद एक और ऑड नंबर है जो कि क्या है, आपके पास प्राइम नंबर है। तो हम क्या करेंगे, 81 को डिवाइड कर देंगे 13 से। तो यहाँ से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये अराउंड आपके पास कितना आएगा, पॉइंट्स में आएगा। यहाँ पर कोई भी वैल्यू आपके पास सूट नहीं कर रही है, इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, E1 इज दी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, यहाँ पर क्या करना है हमें, व्हाट विल बी द सम ऑफ बोथ द रोज। ओके, सो दोनों रोज का सम क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ इवन नंबर है, ठीक है, उसके बाद क्या, एक आपके पास ऑड नंबर है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इवन नंबर है और ये क्या है, एक आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, द इवन नंबर इज टू बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द परफेक्ट स्क्वायर, मतलब क्या, 25 में से हम 18 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। उसके बाद 7 के बाद आपके पास क्या है, 7 है। ठीक है, तो ऑड नंबर, फिर उसके बाद प्राइम ऑड नंबर है, तो क्या होगा इसका
द फर्स्ट नंबर इज टू बी डिवाइडेड बाय द सेकेंड नंबर, मतलब क्या इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 64 और 5, ठीक है, 64 और 5 दिया हुआ है यहाँ पर, आपके पास इवन नंबर है। उसके बाद क्या है आपके पास एक ऑड नंबर है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, मतलब कितना 69 हो जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, मतलब क्या ये आपके पास ऑड नंबर है और उसके बाद कंपोजिट ऑड नंबर है, ठीक है। अगर कंपोजिट है इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 81, 56, 62 और दोनों को हमें ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा आपके पास ये 622 इज़ दी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ओके। सो ये आपके पास एक डायरेक्शन का क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसने बोला है कि 7 पर्सन जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं आर स्टैंडिंग इन अ पार्क, ओके। उसके बाद एम स्टैंड्स 30 मीटर्स वेस्ट ऑफ एन, ओके। एम कहाँ पर है 30 मीटर्स वेस्ट ऑफ एन, ओके 30 मीटर्स, ठीक है। उसके बाद आर इज इन साउथ ऑफ एन, ओके। आर कहाँ पर है साउथ में है एन से, ओके। एंड द डिस्टेंस बिटवीन आर एंड एन इज 5 मीटर्स मोर देन द डिस्टेंस बिटवीन एम एंड एन, ओके। और जो इनके बीच में डिस्टेंस है वो 30 से 5 ज़्यादा है, मतलब कितना होगा 35 होगा, ठीक है। उसके बाद ओ इज स्टैंडिंग इन सच अ वे दैट इट हाल्व्स द डिस्टेंस बिटवीन पर्सन एम एंड एन, ओके। और उसने क्या बोला हमसे कि ओ इस तरीके से खड़ा हुआ है जो वो डिस्टेंस को हाफ करता है एम और एन के बीच में, मतलब वो यहाँ पर होगा, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 15, और ये क्या होगा ओ, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है एंड इज 20 मीटर्स टू द नॉर्थ ऑफ क्यू, ओके। और ओ कहाँ पर है 20 मीटर्स टू द नॉर्थ ऑफ क्यू, मतलब क्यू आ जाएगा यहाँ पर 20 मीटर्स, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड एस इज 10 मीटर्स लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन एन एंड आर, ओके। और उसने कहा क्या कि क्यू और एस के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो 10 मीटर्स लेस है, सॉरी कितना है वो 10 मीटर्स लेस है। जितना डिस्टेंस एन और आर के बीच में, एन और आर के बीच में 35 है ना, तो 10 लेस मतलब 25 होगा इनके बीच में। उसके बाद P स्टैंड्स इन सच अ वे दैट इट इज साउथ वेस्ट ऑफ एस, ठीक है, साउथ वेस्ट ऑफ एस है, ठीक है। एंड 15 मीटर्स अवे फ्रॉम बोथ Q एंड R इन साउथ एंड वेस्ट डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली, ओके। और वो Q से 15 मीटर्स की दूरी पर है, R से भी 15 मीटर्स की दूरी पर है, लेकिन Q से वो साउथ डायरेक्शन में, मतलब क्या यहाँ पर होगा पॉइंट P, ठीक है। और किससे R से वो वेस्ट डायरेक्शन में, R से वो वेस्ट डायरेक्शन में है, ये भी 15, ठीक है। तो देखिए अब अगर हम इसको बनाते तो यहाँ पर ये 15, ठीक है, यहाँ पर ये 15 फाइन, और आपका जो क्या बनेगा S वो 25 है, तो यहाँ से 25, मतलब ये 15 और ये 10, ये हो जाएगा आपके पास S, ठीक है, ये हो जाएगा P, फाइन। तो ये बनेगा इसका फाइनल डायग्राम। उसने क्या बोला है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन M एंड Q एंड Q इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू M, ओके। M और Q के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, तो M आपके पास ये है, Q आपके पास ये है, तो अगर मैं इसको बनाता हूँ, ये आपके पास 15 है और ये आपके पास 20 है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 400 प्लस 225 मतलब 625, तो हो जाएगा 25, ठीक है। सो 25 मीटर्स, और Q किस डायरेक्शन में है M से, साउथ ईस्ट में है, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा A1 इज दी राइट आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, उसने बोला है कि हाउ मेनी गर्ल्स आर टॉलर देन महेश इन दी क्लास, ओके। कितनी गर्ल्स ऐसी हैं जो कि महेश से टॉलर है, तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या गिवन है, उसने हमसे बोला है कि महेश रैंक फ्रॉम बॉटम ऑन द बेसिस ऑफ हाइट among the boys is 35th and among all the students is 47, ओके। उसने वाला कि बॉटम से अगर हम देखें, ओके, तो महेश की रैंक टोटल में कितनी है 47 है, ठीक है, 47 टोटल में है, ओके महेश, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इससे पहले कितने लोग होंगे 46 होंगे,
ठीक है। इन 46 में से उसने क्या बोला कि बॉयज़ में उसकी रैंक क्या है, 35th है। अगर बॉयज़ में रैंक उसकी 35th है, इसका मतलब 34 इसमें से क्या होंगे, यहाँ पर बॉयज़ होंगे और बाकी के बचे हुए आपके पास 12 गर्ल्स होंगी, ठीक है। अच्छा, और उसने क्या बोला था हमसे कि हाउ मेनी गर्ल्स आर टॉलर देन महेश इन दी क्लास। ओके, सो महेश से टॉलर कितनी गर्ल्स हैं, हमें ये चीज़ तो फाइंड आउट ही नहीं है ना, हमें ये चीज़ तो पता ही नहीं है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ फर्स्ट से तो मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ। सेकंड से चेक करते हैं। उसने बोला कि व्हेन स्टूडेंट्स ऑफ महेश क्लास आर रैंक्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट, मतलब क्या, अगर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाए जाते हैं, मतलब ये होगा ग्रेटर, फिर उसका लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन, इस तरीके से। महेश रैंक 26 फ्रॉम द टॉप अमंग ऑल दी स्टूडेंट्स एंड 16 अमंग बॉयज़। अच्छा, तो उसने कहा कि टॉप में से, ओके, टोटल में महेश की रैंक क्या है, 26 है। अगर 26 है इसका मतलब क्या है कि इससे पहले कितने होंगे, आपके पास 25 स्टूडेंट्स होंगे। और बॉयज़ में अगर बात करूँ तो उसकी 16th रैंक है। इसका मतलब क्या है कि इसमें से 15 क्या होंगे आपके पास, बॉयज़ होंगे, और बाकी के 10 आपके पास क्या होंगी, गर्ल्स होंगी। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ सिर्फ सेकंड से, हम ये चीज़ बोल सकते हैं ना क्या, कि महेश से टॉलर कितनी गर्ल्स हैं, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करना है। तो 10 गर्ल्स हैं, इसका मतलब क्या है, ओनली सेकंड इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो आई होप आज जितने हमने क्वेश्चंस किए वो आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।